Hello class. Here in last lecture we are taken how to calculate here average mean by using the here this tabular method. Formula is what? X bar is equals to summation fx divided by summation f. Right, there is two method. If your data is given in discrete मतलब क्या है, ऐसे numbers के form में, and second method is that your data is given is continuous form. So we will take here both types. Now we will take here next point, that if there is data having the large number, then we can here change of origin and scale. So there is a one shortcut method to change the origin. If your data is given in weights in kg such like that, then how we change our scale? हम स्केल चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? टुडे वी विल सी सच सम एग्जांपल्स. Okay, now if here this weight in kg we consider them as a x. ओके हम उसे क्या करेंगे? एज अ एक्स कंसिडर करेंगे. और इसकी कोई भी मिड वैल्यू, ये क्या है आपका 60 है 80 है, तो आप क्या करो यहाँ पे 60 + 80 नियर अबाउट आपकी जो भी मिड वैल्यू है उसे ले लो. देखो 60 + 80 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा. राइट ना. तो हम क्या करेंगे? 70 का नियर नंबर कौन सा है? 69. तो 69 को मैं क्या करूँगी? एज अ मिड वैल्यू कंसिडर करूँगी. एंड देन सब्सट्रैक्ट हियर 69 फ्रॉम ईच ऑफ दिस वैल्यू. मीन्स मैं क्या करूँगी? 60 - 69, 63 - 69, 65 - 69, हर एक नंबर से मैं 69 रिड्यूस करूँगी, जिससे क्या हो जाता है? आपका डाटा रिड्यूस्ड हो जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेशन करती हूँ, आई गेट हियर व्हाट समेशन ऑफ ऑल दिस नंबर. यू का सभी इसका समेशन क्या आ जाता है? ये माइनस नंबर का अलग करो, प्लस नंबर का अलग समेशन करो, तो यहाँ पे आता है -22. देखो 9 + 1 10, और यहाँ पे 10 22 -22, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 9 + 11 20, 7 + यहाँ 5 32. सो -22 + 32 इज इक्वल्स टू 10. सो यू बार इज इक्वल्स टू, अभी हम जो डाटा किसके लिए ले रहे हैं? यू का. इसके लिए मैं क्या करूँगी? मीन इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका अभी मीन, जिसका ओरिजिन क्या हुआ है? चेंज हो गया है. मीन यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ यू डिवाइडेड बाय एन. एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ना, ये क्या है आपका मीन. यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? देर आर 10 ऑब्जर्वेशन. सो ये 10 ऑब्जर्वेशन, सो डिवाइडेड बाय 10, तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाता है? यू बार इज इक्वल्स टू 1. पर अभी मेरा यू बार मतलब मीन हो जाएगा क्या? मैंने यू बार इज इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट किया है? यू एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स, हियर यू इज इक्वल्स टू x - 69 था, तो मेरा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस u यहाँ पे आ जाएगा. यू एक्स बार इज इक्वल टू u + x0. x0 मतलब ये 69. सो 1 + 69 इज इक्वल्स टू 70. आपका 70 क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा. ओके यहाँ पे आपका क्या है कि डिस्क्रीट डाटा रहेगा, तो आप इस टाइप से आप यहाँ पे ये कर सकते हो, जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी दी नहीं है तब. पर आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ओके फ्रीक्वेंसी दी है आपको, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी है, डाटा भी क्या है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ. Okay, what they gives us, that first we read the example. Find the arithmetic mean of defective article produced by 400 worker in a factory in a month. यहाँ पे हमें arithmetic mean निकालना है. Okay, they gives us the data of defective articles and number of workers. All the defective data gives in here continuous form. So first we
मेक अ टेबल सेवेंटी टू एटी ओके। इन रेगुलर ईयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे हमारे क्या क्या रहता है, ईयर आपका क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, एंड देन व्हाट एफ एक्स का रहता है। यहाँ पे आपका कौन सा एक टेबल ऐड हो रहा है, दैट ईयर यू की जो फ्रीक्वेंसी का यू जो है वो वाला नंबर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपका एफ यू रहेगा। ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी गिवन टू अस 50, 75, 100, 125, 25, and again here 25. Make one more table for total. Here total of all this number of worker is 400. Okay, this value you have to calculate here. Now अभी देखो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मैं क्या करूँगी, मिड वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू उसे मैं x से डिनोट करती हूँ। मिड वैल्यू x इज इक्वल्स टू दोनों क्लास इंटरवल 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाता है। इसी टाइप से हमें क्या करनी है, सभी मिड वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे 30 to 40 का मिड वैल्यू 35, 45, 55, 65 एंड 75। यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है। यू कैलकुलेट करने के लिए आपका यहाँ पे देखो 25 to 75 है ना, तो मैं क्या करूँगी, फॉर कैलकुलेटिंग यू हाउ वी डिसाइड दिस मिड वैल्यू, एक्स नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग एक्स नॉट 25 + 75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ हियर नियर टू वॉट, यू कैन टेक हियर 45, और आपका यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो मिड वैल्यू कौन से आ जाएगी, आइदर 5 ले लो या फिर 6 ले लो। यहाँ पे आपने 45 भी लिया तो भी आपका आंसर सही आएगा, 55 भी लिया तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वे को इग्नोर करके मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू एज अ 55 कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे देखो हमने 55 ले लिया, तो देखो सभी नंबर्स क्या है आपके 10 के इसमें आ जाते हैं।
मतलब मैं x माइनस 55 करती हूँ तो x माइनस 55 क्या आ जाता है आपका कि -30 आ जाता है। तो सबको और 10 से डिवाइड करूँगी तो वो नंबर और रिड्यूस हो जाएगा -3। यहाँ पे देखो x मतलब 35 माइनस 55 करूँगी तो -20 डिवाइडेड बाय 10 करने से क्या हो जाता है वो नंबर और रिड्यूस हो जाता है, कैलकुलेशन और इजी हो जाते हैं। ये मेथड यूज़ करने से यहाँ पे एक चीज़ बस होती है कि आपका कैलकुलेशन रिड्यूस होता है। दिस इज़ नॉट हियर कंपल्सरी मेथड दैट यू हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट मेथड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। यू कैन यूज़ फर्स्ट मेथड ऑल्सो जो हमने पहले अप्लाई की है। यहाँ पे सभी आपका मिड वैल्यू इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स करो देन कैलकुलेट, नो इशू। ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस multiplications number is large. Okay, so to avoid to calculate such a large number we just what do, we just here reduce this data frequency sorry आपका जो भी आपका ये x की वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। So 45 minus 55 minus 10 upon 10 is equals to -1. Again what 55 minus 55 it is obviously 0. 65 माइनस मतलब ये है आपका 10 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1. नाउ 75 माइनस ईयर 55 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 2. ओके, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट कर की ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन ईजी जाता है। f इंटू यू -3 इंटू 5 तो आपका क्या आ जाएगा 150। तो कैलकुलेशन क्या हो गया आपके इजी हो गए, इसीलिए हम क्या करते हैं ये u को कैलकुलेट करते हैं। सो -150 75 इंटू 2 माइनस देन अगेन 100 इंटू -1 -100 125 इंटू हियर 0 देन 25 इंटू 1 25 इंटू 2 50। एड ऑल दिस नंबर, हम क्या करेंगे सभी एफ यू का समेशन निकालो। समेशन ऑफ एफ यू इज इक्वल्स टू इन सब की एडिशन करो। एडिशन करते वक्त माइनस नंबर का यहाँ पे देखो 100 200 300 एंड 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका -400 एंड हियर व्हाट +75 विच इज इक्वल्स टू, मैं ये थोड़ा रफ कर देती हूँ, ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा समेशन इज इक्वल्स टू -325। तो समेशन ऑफ एफ यू इज इक्वल्स टू -400 +75 इज इक्वल्स टू -325। ये आपका क्या आ जाता है समेशन ऑफ एफ यू। देन अगेन व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट हियर समेशन ऑफ एफ। what is the value of summation of f is equals to 400, right? So u bar is equals to, मैं यहीं पे लिखती हूँ u bar is equals to summation of f u divided by summation of f is equals to here माइनस, ये माइनस है, -325 डिवाइडेड बाय 400, ओके विच इज इक्वल्स टू 0.81 -0.81। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है u बार इज इक्वल्स टू -0.81। पर हमने u कैसे कैलकुलेट किया है, u इज इक्वल्स टू क्या है आपका x -55 डिवाइडेड बाय 10 था। इसे ही मैं रिड्यूस करूँगी तो क्या हो जाएगा 10 इंटू यू +55 इज इक्वल टू एक्स, राइट ना। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू यू मतलब यहाँ पे 10 इंटू -0.81 +55 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम आगे का कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, या फिर मैं यहीं पे उसको कैलकुलेट करती हूँ जिससे कि थोड़ा आपको इजी जाए समझने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो ये आपका आया है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दिस इज इक्वल्स टू -x इज इक्वल टू -8.1
प्लस 55, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 46.9। पर हम इसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टू 47। उन्होंने हमें डिफेक्टिव आर्टिकल पूछे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 47 आर्टिकल। ओके ये क्या हो जाएंगे आपके 47 आर्टिकल्स। तो देखो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, बाय यूजिंग दिस मेथड अवर कैलकुलेशन रिड्यूस सो वास्ट, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे। कि ये देखो यहाँ पे 25 इंटू 50 कैलकुलेट करो एंड -3 इंटू 50, तो व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे, दैट दिस वे। यहाँ पे आपको 55 लेने के लिए कुछ भी कंपल्शन नहीं है, आप ऐसी वैल्यू ले लो कि जो मिड में हो। यहाँ पे 45 ले लो या फिर 55 ले लो, यू गेट द सेम आंसर। आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बाय यूजिंग दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर व्हाट मिड वैल्यू और अर्थमेटिक मीन। ये आपका ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टकट मेथड। टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ओके दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। टेबल देखो हमने पहले वाला भी यहाँ पे भी टेबल लिया था, यहाँ पे भी क्या था आपका नंबर्स थे, एफ था, मिड वैल्यू एक्स थी, एफ एक्स था। नाउ हियर आपका ऐड क्या हुआ है, व्हाट इज द चेंजेस इन बिटवीन दिस टू टेबल्स, हियर इज व्हाट एफ एक्स एंड हियर वन टेबल इज एडेड दैट यू, एंड हमने फिर कैलकुलेशन लिया है एफ ऑफ यू पे। फिर से बताती हूँ हमने क्या किया है, ये जो एफ ऑफ यू कैलकुलेट किया इसका समेशन ऑफ एफ, एंड देन हमने क्या किया, यू बार ले लिया। यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ। हमें यू बार की वैल्यू मिली, यू की वैल्यू मिल गई, पर मुझे यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, यू को एक्स में कन्वर्ट किया। आई गेट दिस 10u प्लस 55 इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने u की यहाँ पे वैल्यू पुट की, आई गेट x इज इक्वल्स टू 47। सो माई आंसर इज व्हाट 47। यहाँ पे आर्टिकल्स से ऑब्वियसली आर्टिकल्स कांट कम इन द हियर पॉइंट फॉर्म, दैट वाई व्हाट वी डू, यहाँ पे उसे इक्विवेलेंट टू 47 किया है। इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ मंथली सेविंग इन रुपीज ऑफ 400 एम्प्लॉयज। ओके सेविंग इन रुपीज नाउ, and here number of employees are given to us now. Okay now next example is calculate arithmetic mean of monthly saving of 100 employees. They gives us this data. Here again your data is in continuous form and frequency is given. We form a here table, mid value x. So what we do again, 1000 and 500, which is the mid one value, that's 750. Again you 1000 plus 500 divided by 2 करो, आपको 750 मिल जाएगा। Here repeat the same procedure, you will get the answer. Okay आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे आप मिड वैल्यू, यहाँ पे देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। यू कैन टेक रैंडमली 1750 रैंडमली टेक ले सकते हो, क्योंकि यही मिड वैल्यू है इसकी। या फिर यहाँ पे उन्होंने 2500 लिया है, आप यहाँ पे कौन सी भी मिड वैल्यू लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी मिड वैल्यू के लिए सेम सही आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो x माइनस 2500 करने के बाद 2500 क्यों लिया है 1750 के बजाय, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, 1750 करूँगी तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, राइट ना। 750 को सब्सट्रैक्ट करना एंड 2500 को सब्सट्रैक्ट करना, दोनों में सब्सट्रैक्शन के लिए ईजिएस्ट वे 2500 है, इसलिए 2500 लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हर एक
नंबर से अगर मैंने 2500 को सब्सट्रैक्ट किया, आई गेट दिस। सबको देखो क्या है आपका 250 का मल्टीपल में नंबर से, सभी नंबर 250 के मल्टीपल्स में है, इसके लिए क्या किया हमने 250 से इसे डिवाइड किया। इसके लिए आपको कोई और लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से कर सकते हो कि क्या करना है कि मुझे इसे थोड़ा ईजिएस्ट वे में रिड्यूस करना है। नॉट नेसेसरी आपने यहाँ पे 250 नहीं डिवाइड किया, डायरेक्टली उसको यू कंसिडर करके सॉल्व किया तो भी कोई भी इशू नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड डू द कैलकुलेशन इन सिंपलेस्ट वे। बट बाय डिवाइडिंग बाय 250 व्हाट हैपन, माय कैलकुलेशन विल रिड्यूस सो मच, राइट ना। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 250 व्हाट हैपन, दैट 1750 is reduced up to what, -7, right ना। that's why we divide by the 250. After dividing by 250, I get here -7, -5, -3, 0 and 5, 4. Okay, then this is my u. What I do, I multiply this u with f. So what I get here, 80 into -7, this is equals to -560. Again here 120 into -5, here -600. Similarly we here multiply the corresponding number and I get here f of u, f into u. अगेन व्हाट आई डू, मुझे कौन से नंबर्स चाहिए, मुझे समेशन ऑफ एफ चाहिए, मतलब मुझे ये टेबल चाहिए, मुझे समेशन ऑफ एफ ऑफ यू चाहिए, तो ये एफ ऑफ यू है। ओके, आपका ये वाला लेने के बाद हम क्या करेंगे, देर इज नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये क्या है आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक बार प्रोसीजर पता चल गई, नो नीड टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू ओनली डू द कैलकुलेशन पार्ट। एफ ऑफ यू मिल गया, समेशन ऑफ एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, आई गेट हियर -3.15। आपको कैल्सी जो छोटा वाला कैल्सी रहता है ना, वो कैल्सी आपको अलाउड है, सो आपको कैलकुलेशन का ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। okay, so u bar I get here, but what is my u, u is equals to x minus 2500 divided by 250। तो मैं क्या करूँगी 250 इंटू यू, और ये 25 क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 250, यहाँ पे देखो 250 इंटू यू प्लस आपका यहाँ पे 2500 हो जाएगा। ओके, सो मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। बाय यूजिंग दिस वे यू कैन ईजीली कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, तो इसी वे से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ओके, there is next point is properties of arithmetic mean. We will take this point in our next lecture, but before that you have to practice all these examples, because if you go through the question paper and here your exercise, then you see the very much examples asked on the arithmetic mean. One example asked on arithmetic mean, then आपका जो मीन मीडियन मोड है उसके लिए भी आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं जो थ्योरी में रहता है। एंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स पार्ट है उसमें एक एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन का 100% रहता है। सो कौन सा भी टाइप का एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, थैंक यू।